जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक मामले में 5 आरोपित गिरफ्तार। झारखंड में जेएसएससी सीजीएल यानी झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की संयुक्त स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में एसआईटी ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। खबरों को माने तो इनमें 2 की गिरफ्तारी पटना व चेन्नई से होने की खबरें सामने है। बता दें कि जांच में कुछ सरकारी अधिकारियों व कर्मचारियों की संलिप्तता की भी खबर सामने आ रही है। बता दें कि 28 जनवरी 2024 को झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 का आयोजन किया गया था, लेकिन एग्जाम संचालन से पूर्व ही प्रश्न पत्र लीक हो गया था। इस घटना के बाद तत्कालीन पुलिस अधीक्षक सदर के नेतृत्व में स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया गया था। झारखंड में जिला जजों की नियुक्ति मामले को लेकर सर्वोच्च न्यायालय ने पलटा झारखंड उच्च न्यायालय का फैसला। सर्वोच्च न्यायालय ने झारखंड में जिला जजों की नियुक्ति के मामले में झारखंड उच्च न्यायालय के फैसले को रद्द करते हुए खाली 9 पदों पर बहाली के आदेश दिया है। खबरों को माने तो हाईकोर्ट ने वर्ष 2022 में झारखंड सुपीरियर जुडिशियल सर्विस कैडर के तहत 22 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की थी। नियुक्ति प्रक्रिया के दौरान उच्च न्यायालय की फुल बेंच ने प्राप्तांकों के मापदंड में बदलाव करने का निर्णय लिया था। इसके तहत उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम 50% अंक निर्धारित किया गया था। इस फैसले को सुशील कुमार पांडे एवं अन्य की ओर से सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। बता दें कि सर्वोच्च न्यायालय के जस्टिस अनिरुद्ध बोस की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने याचिका पर सुनवाई के बाद उच्च न्यायालय के निर्णय को निरस्त कर दिया। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा, दूसरे राज्यों को मिला झारखंड के खनिज संपदा का लाभ। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि झारखंड खनिज संपदा से भरपूर है, बावजूद आदिवासियों को कोई फायदा नहीं हुआ। यहाँ की खनिज संपदा का लाभ मुंबई, दिल्ली व अन्य राज्यों में बैठे लोगों ने उठाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार गठन के बाद कोरोना की त्रासदी झेलनी पड़ी थी। हेमंत सरकार ने प्रवासी लोगों को हवाई जहाज से वापस झारखंड लाने का कार्य किया। कोरोना संक्रमण से पूर्व हमारे मेडिकल अस्पतालों में न ही ऑक्सीजन, वेंटिलेटर और न ही उतनी बड़ी संख्या में बेड उपलब्ध थे। पूर्ववर्ती सरकारों ने स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर किसी प्रकार का कोई काम नहीं किया था। झारखंड में 11 फरवरी को कई इलाकों में गर्जन वाले बादल बनने की संभावना। झारखंड में विक्षोभ का पश्चिमी विक्षोभ का असर इस बार लंबा नजर आ सकता है। खबरों की माने तो 11 से 15 फरवरी तक मौसम का मिजाज बदलने के आसार हैं। मौसम केंद्र के पूर्वानुमान के अनुसार 11 फरवरी को झारखंड के कई इलाकों में गर्जन वाले बादल बनने की संभावना है। वहीं 12 फरवरी से झारखंड के उत्तरी पलामू प्रमंडल तथा निकटवर्ती मध्य राजधानी और आसपास जिलों में कहीं-कहीं गर्जन के साथ हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। वहीं 13 फरवरी को लातेहार, पलामू, चतरा, गढ़वा, लोहरदगा, जामताड़ा, बोकारो, देवघर, कोडरमा, हजारीबाग, धनबाद, रामगढ़ और रांची में कहीं-कहीं बारिश के आसार हैं। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा, किसान भाइयों को ऋण माफी योजना की हमारी सरकार ने दी सौगात। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि हमारी सरकार ने किसान भाइयों को ऋण माफी योजना की सौगात दी है। उन्होंने कहा कि पिछले 4 सालों में 10 लाख से अधिक किसान भाइयों को केसीसी ऋण देने का कार्य भी किया गया है। उन्होंने कहा कि अब हमारे किसान भाई बंधु भी आर्थिक, शैक्षणिक और सामाजिक रूप से आगे बढ़ सके, इसके लिए सिंचाई योजनाओं को भी धरातल पर उतारा जा रहा है। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि ग्रामीण व शहर के बीच दूरी को खत्म करने के लिए मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना की शुरुआत हुई है। इस योजना के तहत अब 60 से ऊपर के बुजुर्ग महिला पुरुष
स्कूल कॉलेज में पढ़ाई करने वाले बच्चे बच्चियों, झारखंड आंदोलनकारी सहित दिव्यांग लोग निःशुल्क आवागमन कर सकेंगे। जल्द देश में लागू होगा सीएए, कई और बड़े तथा कड़े फैसले लेने की तैयारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री के आत्मविश्वास और ऊर्जा को देखते हुए कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री ने संसद में अपने संबोधन के दौरान लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 370 सीटें मिलने और एनडीए को 400 सीटें मिलने का जो दावा किया था वह अतिशयोक्ति नहीं है। मोदी और शाह की जोड़ी ने लोकसभा चुनावों के लिए मुद्दों का जो एजेंडा सेट कर दिया है उससे विपक्ष के होश उड़ गए हैं। प्रधानमंत्री ने एक दिन पहले बताया था कि कैसे वह अपने तीसरे कार्यकाल में लिए जाने वाले बड़े फैसलों की तैयारी शुरू कर चुके हैं। देश में कोरोना वायरस के मिले 163 नए मामले। भारत में बीते 24 घंटे के दौरान कोविड-19 के 163 नए मामले सामने आए हैं। इसी के साथ कोरोना वायरस से संक्रमित उपचाराधीन मरीजों की संख्या बढ़कर 874 हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने शनिवार को इसकी जानकारी दी। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी सुबह 8 बजे तक के अद्यतन आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र और कर्नाटक में कोरोना वायरस संक्रमण से एक मरीज की मौत हुई है। पिछले साल 5 दिसंबर तक कोविड-19 के दैनिक मामलों की संख्या दोहरे अंकों तक सिमट गई थी, लेकिन कोरोना वायरस के नए स्वरूप और ठंड के कारण से संक्रमण के मामलों में वृद्धि दर्ज की गई। खबरों को माने तो 5 दिसंबर के बाद एक दिन में सबसे अधिक 841 मामले 31 दिसंबर को सामने आए थे। बता दें कि देश में कोरोना वायरस के डेल्टा स्वरूप के कारण अप्रैल-जून 2021 में महामारी की स्थिति बेहद भयावह हो गई थी और उस दौरान 7 मई 2021 को देश में एक दिन में संक्रमण के सबसे अधिक 4,14,188 नए मामले सामने आए थे और कोविड-19 संक्रमण से 3,915 लोगों की मौत हुई थी। भारत सरकार ने गूगल क्रोम उपयोगकर्ताओं के लिए जारी की चेतावनी। भारत सरकार ने गूगल क्रोम उपयोगकर्ताओं के लिए चेतावनी जारी की है। जानकारी के लिए भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम यानी CERT ने गूगल क्रोम OS में कई कमजोरियों के संबंध में एक उच्च जोखिम चेतावनी जारी की है, जिसकी जानकारी देते हुए CERT इंडिया ने 8 फरवरी 2024 के अपने हालिया सुरक्षा नोट में सरकारी अनुसंधान टीम ने खुलासा किया है कि चिन्हित कमजोरियां उच्च जोखिम में है और संस्करण 114.0.5735.350 से पहले गूगल क्रोम OS के उपयोगकर्ताओं के लिए महत्वपूर्ण जोखिम पैदा करती है। CERT इंडिया के द्वारा मिली जानकारी के अनुसार चिन्हित कमजोरियों का उपयोग एक दूरस्थ हमलावर द्वारा मनमाने कोड को निष्पादित करने, उन्नत विशेषाधिकार प्राप्त करने, सुरक्षा प्रतिबंधों को बाईपास करने या लक्षित सिस्टम पर सेवा शर्तों से इनकार करने के लिए किया जा सकता है। 13 फरवरी से सेना में अग्निवीर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया। भारतीय सेना में अग्निपथ योजना के तहत 25,000 अग्निवीरों की भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 8 जनवरी से शुरू होनी थी, लेकिन अभी तक शुरू नहीं हुई है। सेना की भर्ती वेबसाइट joinindianarmy.nic.in पर जारी नोटिफिकेशन के अनुसार कॉमन एंट्रेंस एग्जाम 2024-25 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 13 फरवरी को शुरू होगी। इसमें कहा गया है कि कॉमन एंट्रेंस एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन 13 फरवरी 2024 को लाइव होगा। आवेदन की अंतिम तिथि 21 मार्च है। उम्मीदवारों को आवेदन फॉर्म भरते समय सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि एक बार डिटेल सबमिट करने के बाद इसे ही फाइनल माना जाएगा। भारतीय सेना ने अग्निवीर और JCO
सहित अन्य पदों पर भर्ती के लिए पहली बार कॉमन एंट्रेंस टेस्ट का आयोजन अप्रैल 2023 में किया था। सेना का कॉमन एंट्रेंस टेस्ट ऑनलाइन मोड में होता है। परीक्षा का आयोजन अप्रैल में किया जाएगा। जो उम्मीदवार इस परीक्षा में पास होंगे उन्हें फिजिकल और मेडिकल टेस्ट पास करने होंगे।